बदलापुर, पीली नदी को मिला नया जीवन, डीएम और विधायक ने किया निरीक्षण, ग्रामीणों ने जताया आभार। जौनपुर, बदलापुर विधानसभा क्षेत्र की जीवन रेखा मानी जाने वाली पीली नदी के जीर्णोद्धार कार्य के पूर्ण होने के बाद जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र और विधायक रमेश चंद्र मिश्र ने नदी का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दोनों जनप्रतिनिधि देवरिया गांव स्थित मई पुल पहुंचे, जहां उन्होंने 200 वर्ष पुराने शिव मंदिर के पुनर्निर्माण कार्य का अवलोकन किया और शिवलिंग पर जलाभिषेक कर पूजा अर्चना भी की। इस दौरान ग्रामीणों, विशेषकर महिलाओं ने भजन कीर्तन कर माहौल को भक्तिमय बना दिया। ग्रामीणों ने दोनों अतिथियों का फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया और उनके प्रयासों की सराहना करते हुए भावुक स्वर में कहा, कई नेता आए और गए, लेकिन पीली नदी की सुध किसी ने नहीं ली। आपने इस नदी को नया जीवन देकर हम सबका दिल जीत लिया है। निरीक्षण के बाद डीएम डॉक्टर दिनेश चंद्र ने ग्रामीणों को प्रसाद वितरित किया। ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी आभार जताया, जिनके नेतृत्व में उन्हें जनहित के लिए समर्पित जनप्रतिनिधि मिले। 25 वर्षों बाद पुनर्जीवित हुई पीली नदी। करीब 25 वर्षों से सूख चुकी पीली नदी अब फिर से प्रवाहित हो रही है। इसके संरक्षण और पुनर्जीवन के लिए विधायक रमेश चंद्र मिश्र ने 11 जून को जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर कार्य योजना तैयार कराई। 12 जून से डेहना ग्राम सभा के एकडला और नाभीपुर क्षेत्र में विधिवत पूजन के साथ सफाई एवं पुनर्जीवन कार्य प्रारंभ हुआ। इस कार्य में स्थानीय नागरिकों के साथ साथ समाजसेवी संस्थाओं ने भी सक्रिय सहयोग दिया। पीली नदी का भौगोलिक और सामाजिक महत्व। सुल्तानपुर जनपद से उद्गमित होकर पीली नदी प्रतापगढ़ होते हुए जौनपुर जिले के बदलापुर क्षेत्र के 3 दर्जन से अधिक गांवों से गुजरती है। अंततः यह मई गांव दरियावगंज के पास गोमती नदी में विलीन हो जाती है। इस नदी के किनारे बसे प्रमुख गांवों में डेहना, एकडला, नाभीपुर, दयालापुर, लालगंज, सिरकिना, मरगोपुर, रारीकला आदि शामिल हैं। नदी के सूख जाने से भूजल स्तर में भारी गिरावट और अवैध अतिक्रमण की संभावनाएं बढ़ गई थीं। सड़क निर्माण की मांग पर मिला आश्वासन। निरीक्षण के दौरान ग्रामीणों ने क्षेत्र में सड़क निर्माण की मांग भी उठाई, जिस पर विधायक रमेश चंद्र मिश्र ने आश्वस्त किया कि जल्द ही निर्माण कार्य प्रारंभ कराया जाएगा, जिससे आवागमन में आ रही कठिनाइयों को दूर किया जा सके। ग्रामीणों में खुशी का माहौल। पीली नदी के पुनर्जीवन को लेकर क्षेत्र में हर्ष और उत्साह का वातावरण है। ग्रामीणों का मानना है कि यह कार्य ऐतिहासिक पहल है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगा। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों के साथ प्रशासनिक अधिकारी, स्थानीय पदाधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। चल सकता हूँ, भाजपा ही घोषित हो जाए। देखा नहीं गया तो आपने जन्मदिन यहाँ मनाया, बड़ी बात ये है। देखिए यहाँ पूरा आपको मिल रहा होगा व्यू। हाँ है ना। हैं? तो माइक कैसे आप लोग करें? हुई कि इतना भव्य और दिव्य शिव मंदिर कैसे इस अवस्था में है, तो हम लोगों ने माननीय विधायक जी से बात की, योगिता जो यहाँ की उपजिलाधिकारी है, ग्राम प्रधान, सबसे बात करते हुए, और ये जानते हैं जो यहाँ के लोग हैं, बता रहे हैं 10 बार मैं आया हूँ, सब बताया, एक एक चीज़ को मैंने पवित्रता के साथ देखा। इसको जो आपने काम बताया है, आज विधायक जी इसीलिए आए हैं कि इसको पूरा करेंगे। हो गया घोषणा। अरे बच्चे को फल ले ले यार, क्या बात है। जय हो डीएम साहब। और चर्चा हुआ था अच्छा अगस्त महीने में ट्रांसफार्मर, और हमारे प्रभारी मंत्री और डीएम साहब का संदेश भी है। तो माइक कैसे आप लोग करोगे? अरे यार तुम यहाँ जा रहे हो तो पीने की खुदाई क्या फायदा हुआ? सबसे पहली बात तो नदी में पानी नहीं रुकता था, अब खुदाई से रुकता। और क्या फायदा हुआ? उसको खुदाई करने आए थे सर, तो देखे मंदिर से मतलब बहुत लोग आए थे, किसी का नजर ही नहीं पड़ा। क्या बात? सर का नजर पड़ा तो मंदिर पूरा बदल। खुश हो तुम मंदिर बनने से? नजर पड़ा है।
खुश है। और सड़क भी बन जाएगा बहुत खुश है। और यहाँ घाट भी बन रहा है। अति उत्तम, अति पढ़ना आपको पढ़ाई में कोई किताब पैसे कुछ भी जरूरत तो बताना, ठीक है। उत्तम। और एक वृक्षारोपण ही हम लोग करेंगे तुम्हारे यहाँ। हमारा उद्देश्य मंदिर है, हमारा उद्देश्य मंदिर है, इसको ध्यान में रख के फोटो खींचिए। क्या कहेंगे विधायक जी से और रमेश मिश्रा जी से, योगी और मोदी से हम बहुत बहुत आभारी हैं, जो कि विधायक जी और जो एसडीएम साहब हैं हमारे पीली नदी को संरक्षण किए हैं। और यहाँ पानी से एकदम नदी सूख गई थी और पानी नहीं मिल पा रहा था हम लोग को, और जीव जंतु सब पक्षी और आदमी एकदम सब बेहाल थे, और जो नीलगैया थी वो भी परेशान थी, मर जा रही थी। हम लोग बाल्टी में पानी भर के पिला रहे थे। और एसडीएम साहब और मोदी योगी को हम धन्यवाद देंगे, इसमें एसडीएम साहब को किए हैं हमारा काम, आके हमारे पीली नदी खुदवा दिए हैं। खुदवाने के बाद बहुत बहुत आभारी है एसडीएम साहब को। और एसडीएम साहब एक काम ये भी किए हैं कि हमारे यहाँ विधायक जी, जो कि हमारे विधायक जी ग्राम नूरदीनपुर देवरिया में आए हुए हैं, पीली नदी के पास में एक यहाँ रोड मंदिर के पास रोड पास कर दिए विधायक जी। और हमारे एसडीएम साहब बहुत पुराने 200 पहले पुराने मंदिर था, मंदिर को एकदम बहुत अच्छे तरह से मरम्मत कर दिए हैं कि अब क्या कहें, हम तो बहुत खुश हैं कि हमारे एसडीएम। पहले ये नदी कितनी चौड़ी थी, अब कितनी चौड़ी हो गई? पहले तो ये नदी जैसे नाले की तरफ लगती थी, अब तो बहुत काफी अच्छा हो गया, चौड़ी हो गई है, अब पानी भी रुक रहा है। और एसडीएम साहब बंधा भी बनवा दिए हैं पानी के लिए, अब कोई दिक्कत नहीं है। इतना अच्छा काम एसडीएम साहब करके जा रहे हैं हमारे गांव से, हम लोग बहुत बहुत एसडीएम साहब का आभारी हैं। गरीब लोग के लिए बहुत अच्छा डीएम साहब ने किया। हमारी तो शादी हो गई, हम तो यहाँ रहे नहीं, आज भी आए हैं, आज देखी है डीएम साहब को कितना मतलब हंगामा हो रहा है यहाँ पर हमारे देश में। यहाँ पीली नदी कितनी अच्छी लहर रही है, और जो भोलेनाथ की मंदिर है सब कितना अच्छा लग रहा है। और डीएम साहब ने रोड पास कर दिया, ये बन जाएगा तो खुद बहुत अच्छा लगेगा। तो इन सबको लिए हमारा धन्यवाद। शादी के समय जब आप आई थी, हाँ, तो ये नदी बह रही थी कि सूख गई थी? नदी जब बारिश होता थोड़ा थोड़ा पानी था, नाला की तरह लगता था, अब तो लहर रहा है, देख रहे बहुत खुश हैं। सबको लिए बहुत बहुत धन्यवाद डीएम साहब के लिए और सब लोग के लिए। नदी बहुत अच्छी खूबसूरत हो गई, अब और अच्छा बनवा देंगे तो और अच्छी हो जाएगी। तो विधायक जी के कार्यों से आप खुश हैं? तो बहुत खुश है। आ जाओ विधायक जी, नदी को आपने गोद लिया है, क्या स्थिति थी पहले? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने नदियों को जो है संरक्षित करने का एक अभियान चलाया है। उनका आह्वान था कि हर जिले में एक नदी संरक्षित की जाए। जैसे मेरे पास जानकारी आई, हमने डीएम साहब से बात किया और जिलाधिकारी महोदय ने तुरंत जो है इस नदी का निरीक्षण करवाया, जानकारी प्राप्त करी, और इनको लगा कि नहीं, यह नदी पूरी तरीके से मृत हो गई है, पीली नदी। और डीएम साहब तुरंत एक्टिव हुए अपनी पूरी टीम के साथ। हम लोग लगभग 10 जून को एक बैठक किए। बैठक के बाद तय किया गया कि यह नदी पूरी तरीके से संरक्षित किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि कई जगह मैंने सुना कि नदी अन्य जिलों में भी संरक्षित किया गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात इस नदी में डीएम साहब ने वहीं पर मुझसे कहा कि विधायक जी, यह नदी में हम न मनरेगा का प्रयोग करेंगे, न किसी प्रकार के सरकारी धन का प्रयोग करेंगे। इस नदी को बदलापुर के देवतुल्य जनता के द्वारा जन सहयोग और लोगों के सहयोग से इस नदी को हम लोग संरक्षित करेंगे। और आज मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिला था, इस बारे में मैंने मुख्यमंत्री जी को भी जानकारी दिया कि यह जो पीली नदी हमारी डेहुड़ा से शुरू होकर के बिलावा में समाप्त होती है, लगभग 40-42 किलोमीटर की हमारी नदी को संरक्षित करने में जिलाधिकारी श्री दिनेश सिंह जी लगभग 15 से 20 बार इस नदी पे उन्होंने स्वयं जाकर के इसका निरीक्षण किया, खुदाई का भ्रमण किया। उनके साथ नोडल अफसर के रूप में हमारी एसडीएम साहिबा योगिता सिंह जी लगातार इस नदी के संरक्षण में लगी रही। और मैं आपको बताऊं कितने निचले स्तर तक इस नदी को देखा है डीएम साहब ने, यानी जो ज़मीनी हकीकत कितना इन्होंने जाना कि यह गांव जो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, यह देवरामपुर गांव है, देवरिया गांव है। और देवरिया गांव में नूरुद्दीनपुर, यहाँ एक प्रकार से मैं कहूँ तो नूरुद्दीनपुर एक मजरा है।
और इस मजरे में नदी के किनारे ही एक शिव भगवान का मंदिर था। डीएम साहब पदयात्रा के दौरान जब इस नदी का निरीक्षण कर रहे थे कि इनका निगाह शिव बाबा के मंदिर पर गया, शिव भोलेनाथ के मंदिर पर गया। इन्होंने संकल्प लिया कि इस मंदिर को भी मैं संरक्षित करूंगा, कायाकल्प करूंगा। आज मैं अभी वहीं से आ रहा हूं पूजा करके। वह मंदिर भी इन्होंने कायाकल्प कर दिया। मोदी जी और योगी जी के सपने को साकार इन्होंने किया। हमारे बदलापुर को बहुत बड़ी सौगात देने में बहुत बड़ी भूमिका इन्होंने आज किया है, अदा किया है। अगर मैं कहूँ तो इस नदी के संरक्षित होने से हमारे यहाँ के पशु पक्षी मनुष्य, और मनुष्य इसलिए कह रहा हूँ कि जलस्तर जो है मेंटेन हो जाएगा, जलस्तर के नाते पानी हमको मिलेगा। साथ में इस नदी के किनारे हम लोगों ने 51,000 वृक्ष लगाने का संकल्प भी लिया है। अभी शाहपुर में वन मंत्री जी ने जो है 11,000 वृक्ष, 11,000 लोगों ने मिल करके यहाँ पर वृक्ष भी लगाया है। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊँ कि जिलाधिकारी महोदय ने जो हमारा मंदिर है, हम लोगों ने तय किया था कि इसका पदयात्रा करेंगे, जो नदी के किनारे मंदिर होगा उसका कायाकल्प करेंगे, जन कल्याणकारी योजनाओं को जमीन तक पहुंचाएंगे और जन जन को इसका हम लोग वृक्षारोपण करवाएंगे जन जन से। मुझे अभी जानकारी, मुझे डीएम साहब से जब टेलीफोन में बात हुई कि उन्होंने बताया कि विधायक जी मैं कोई सरकारी मद का अगर नदी में प्रयोग नहीं किया हूँ तो उसी तरीके से मैंने जो हमारा महादेव का मंदिर है उसके जो कायाकल्प हमने किया है उसमें भी किसी भी व्यक्ति का, प्रधान या अधिकारी कर्मचारी, किसी का मैंने सहयोग नहीं लिया है, बल्कि अपने स्वयं का जो हमारा वेतन मिलता है उस वेतन से मैंने इस मंदिर का कायाकल्प किया है। अगर मैं कहूँ तो इस मंदिर नदी के नाते, इस मंदिर के नाते डीएम साहब को, दिनेश सिंह जी को युगों युगों तक हमारे बदलापुर की देवतुल्य जनता याद करेगी। और मोदी योगी के जो सपने को हम लोगों ने साकार किया है, आज हमारी जो नदी संरक्षित हुई है, मैं समझता हूँ हमारे लिए जीवनदायिनी है। ये पीली माँ हमारी, आज इनको मृत हो रही थी, इनको हम लोगों ने बचाया है। मैं समझता हूँ बदलापुर की देवतुल्य जनता, सभी अधिकारी, इसके जो है बहुत बड़ा इनका रोल है। मैं सबको हृदय से बदलापुर के विधायक होने के नाते जिलाधिकारी महोदय को, एसडीएम साहब को, इसमें जितने भी कर्मचारी लगे हैं, हमारी देवतुल्य जनता और जिन लोगों ने सहयोग किया उनको मैं हृदय से धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ।